हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हम इंडियंस के लिए आपसी भाईचारा, मोहब्बत और रवादारी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में हर धर्म, हर रंग, हर नस्ल, हर तहजीब के फूल खिलते हैं। जो चीज़ हमें जोड़ती है और एक कौम बनाती है वो हमारा मजहब, रंग, नस्ल, तहजीब और ज़बान नहीं, बल्कि हम सब बाहमी मोहब्बत के ऐसे धागे में बंधी हुई एक कौम है। ऐसा नहीं है कि ये नेशनल यूनिटी किसी हादसे, किसी एक्सीडेंट की वजह से पैदा हो गई, बल्कि सेंचुरीज से ये इस राष्ट्र की आत्मा और इसकी मिट्टी में रची बसी है। हमारे मुल्क की, इस देश की मुकद्दस शख्सियतें श्री रामचंद्र जी, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन और उनकी इंसानियत से मोहब्बत पर मबनी तालीमात हिंदुस्तानियों की रग रग में पेवस्त है। उनके बाद हजार सूफिया किराम ने सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस्लाम के पैगाम मोहब्बत को इस मुल्क में प्रेजेंट और इंट्रोड्यूस कराया। चुनांचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, अभी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का प्राइम मिनिस्टर साहब ने तस्करा किया, हजरत ख्वाजा अमीर खुसरू रहमहुल्लाह, गुरु नानक, तुलसीदास और कबीरदास जैसे सूफियों और संतों ने जो मोहब्बत के गीत गाए, वो हमारी इस्लामी और कौमी विरासत, नेशनल हेरिटेज की पहचान है। हम भारतवासी महाराजाओं और बादशाहों के बजाय अपने ज़माने के एक फ़कीर सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को अपने दिलों में बसाते हैं, जिन्होंने दिलों को जीता, और जो दिल जीतता है वही असली बादशाह होता है। महात्मा गांधी की कामयाबी का राज उनका सबको एक साथ मिलकर चलना था, और उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले हमारे अकाबिर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह बाहमी रवादारी और नेशनल इंटीग्रेशन के बड़े प्रचारक थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने मजहब इस्लाम की तालीमात की बुनियाद पर पार्टीशन का विरोध किया था, और कंपोजिट नेशनलिज्म का, ध्यान कीजिएगा, कंपोजिट नेशनलिज्म का नजरिया पेश किया था, जिसने भारत में जमहूरियत और सेकुलरिज्म के क़याम में बड़ा रोल अदा किया। लोगों का दिल जीतने के लिए मुसलमानों के पास दो हथियार हैं। मैं दिल जीतने की बात कर रहा हूं, एक ईमान और दूसरा इस्लाम। इस्लाम से सलामती और ईमान से अमन निकलता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की तारीफ करते हुए कहा कि मोमिन वो है जिसके हाथों तमाम इंसानों की जानें और माल महफूज रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह फरमाया कि मुसलमान वो है जिससे किसी इंसान को खतरा न हो। दीन इस्लाम के इसी मॉडल को पेश करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद ने हमेशा कम्युनलिज्म और टेररिज्म के खिलाफ जिहाद किया है। हमारी लड़ाई पिछले एक डिकेड से जारी है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ 6000 से ज्यादा मुफ्तियों और उलमाए किराम से फतवा लेकर आए, और उसके बाद मुल्क के कोने कोने में जाकर 250 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस की। हमने दुनिया को बताया कि टेररिज्म के खात्मे में इस्लाम ही का सबसे बड़ा रोल होगा। मैं दुनिया की बड़ी ताकतों से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने रेजोल्यूशंस में इस्लाम के मैसेज ऑफ पीस को शामिल करें, क्योंकि रिलीजन ही दुनिया की मेजॉरिटी के लिए मार्गदर्शक है। इसलिए नफरत और बुराई को मिटाने में मजहब से बड़ा कोई हथियार नहीं। इस्लाम देशवासियों के साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम करने का हुक्म देता है। मुल्क और समाज में कम्युनलिज्म को रोकने के लिए किसी खास सेक्शन के इंटरेस्ट के मुकाबले में नेशनल इंटरेस्ट का सुप्रीम होना जरूरी है। हमारे बड़ों ने मजहबी नुक्ते नजर से राष्ट्र हित को बड़ी अहमियत दी है, और ये हमारे बड़ों का फैसला है। ध्यान कीजिएगा, ये हमारे बड़ों का फैसला है कि इंडियन मुस्लिम्स और इस नेशन का इंटरेस्ट कभी अलग अलग नहीं हो सकता। हम सीने पे गोली खाने वाले, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे सरकार के एसटीएफ ने 2 मरतबा तलब किया है,
مقدمہ بہت سارے لوگوں پہ ہے لیکن طلبی میری ہو رہی ہے بس. ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ تم نہیں جاؤ گے تو بھی کچھ نہیں بگڑے گا تمہارا. ہم نے کہا جتنی مرتبہ بلائیں گے اتنی مرتبہ جائیں گے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا ہے, آنکھ چرا کے نہیں جینا ہے, نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے.